ओम शांति। गीत के शब्द थे, ईश्वर जिसके साथ है डरने की क्या बात है। हम सभी जानते हैं इस संसार नाटक में अंतिम दृश्य अति भयानक, दर्दनाक कलयुग के विनाश का जो होगा, जिसके लिए बाबा हम सबको कहते हैं बहुत विकराल परिस्थितियां आएंगी और उन विकराल परिस्थितियों को पार करने के लिए आप बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति, स्वस्थिति चाहिए। स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय कैसे होती है, आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि संसार का वायुमंडल अति तमो प्रधानता की ओर बढ़ रहा है। पापाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार, साथ साथ आतंक, जिसका चारों तरफ भय व्याप्त है। परिस्थितियां हम सभी जानते हैं। एक तो प्रकृति के पांचों तत्वों के द्वारा विकराल रूप से हर एक के सामने आती हैं। तमो प्रधान प्रकृति के तत्व, कभी अति गर्मी पड़ रही है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं धरती हिलती है। भिन्न भिन्न रूप में प्रकृति के पांचों तत्व अपना तमो प्रधानता का स्वरूप दिखा रहे हैं। साथ साथ व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार, स्वभाव, उनकी पुरानी आदतें नए नए रूप में भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां हम सबके सामने लेकर के आती हैं। कुछ एक भटकती हुई आत्माएं जिनकी अकाले मृत्यु होती है, उन आत्माओं का भी कहीं न कहीं अटैक होता है। परिस्थितियों के अनेकानेक रूप हम सभी जानते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे सामने कोई भी परिस्थिति नहीं आती है। परिस्थितियों का काम है आना, और हम सबको बाबा ने अपना साथ देकर के, अपनी शक्ति देकर के इतना महान, इतना समर्थ बनाया है जो हम किसी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति का बहुत सहज रूप से सामना कर सकें। क्योंकि कई बाबा के बच्चे ज्ञान और योग का अभ्यास भी करते हैं, सेवाएं भी खूब करते हैं, लेकिन बीच बीच में जब कोई पेपर आता है, परीक्षा आती है, तो स्थिति डगमग हो जाती है। या तो मूड खराब हो जाती है, या रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इतनी ऊंची जीवन, इतनी अच्छी स्वयं परमात्मा के द्वारा हम सबको
पढ़ाई मिल रही है, शिक्षाएं मिल रही हैं, पालना मिल रही है, लेकिन उस पालना का स्वरूप जो श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए, ऊंची स्थिति होनी चाहिए, एक रस स्थिति होनी चाहिए, वो परिस्थितियां स्थिति को बिगाड़ देती हैं। हम सभी जिन्हें इतना शक्तिशाली सवेरे सवेरे वरदानों का हाथ भगवान का अनुभव करते हैं, बाबा की सकाश अव्यक्त वतन से हम सब के ऊपर आती है और बाबा विशेष अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, परिस्थितियों को तो परिवर्तन किया नहीं जा सकता, अति में हर एक चीज जाएगी, लेकिन उन परिस्थितियों पर पार करने की, उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति जरूर मेरे से ले सकते हो। उसके लिए हम सबको बाबा ने अमृत वेले का समय दिया है। सवेरे सवेरे उठकर अपनी अशरीरी स्थिति में बैठकर बाबा से शक्ति लो, सकाश लो, किरणें लो, अनुभव करो कि वरदाता का वरदानी हाथ, सर्व शक्तियों से संपन्न हाथ हम सबके मस्तक पर है और इतनी शक्तिशाली आत्मा बन जाए जो दिन के अंदर आने वाली हर परिस्थिति को परख भी सके, उसका सामना भी कर सके और विजयी बनकर, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सबूत दे सके। तो बाबा सवेरे से लेकर के अपने बच्चों में कैसे शक्तियां भरते हैं, ये पालना जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सबको मिल रही है, चाहे संबंध के द्वारा, योग के द्वारा या डायरेक्ट भगवान के वर्षंस ज्ञान रत्नों के द्वारा, मुरली के द्वारा, जो बच्चे इन दो बातों पर ध्यान दे रहे हैं वो आने वाली हर परिस्थिति को फेस कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। और बाबा हमेशा कहते हैं कि परिस्थितियां आना गुड लक है। अगर कोई के सामने परिस्थिति ही ना आए, अगर स्टूडेंट के सामने पेपर ही ना आए, परीक्षा ही न हो, तो क्लास आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे जाएगा। अगर खिलाड़ी कहे कि मेरे पास बॉल ही ना आए और मैं 1 नंबर हो जाऊं, तो कैसे उसको 1 नंबर माना जाएगा। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। परमात्मा परम शिक्षक रूप में हम सबको पढ़ा रहा है और पढ़ाई की परीक्षा का समय 9 मास, 12 मास, 6 मास नहीं है। अभी अभी पढ़ाई और अभी अभी पेपर, यही इस विद्यालय की विशेषता है। सवेरे सवेरे मुरली सुन करके जाओ, बाबा कहेगा बच्चे आज तुम सहनशील बनना, आज तुम नम्रता के अवतार बन करके रहना। जाते ही कोई ऐसी बात आएगी जो जोश दिलाने वाली होगी। उस समय पता चलता है कि बाबा ने तो पढ़ाया, सुना, उसका स्वरूप कहाँ तक बने। परीक्षा आई, उसको हमने पार कैसे किया, कितना समय गया, कितनी संकल्प गए, कितना श्वास गई, या आई बात और खत्म हो गई। ऐसे समाप्त हो गई जैसे ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कई बाबा के बच्चे हैं
जो बातों को सेकंड में फुल स्टॉप लगा देते हैं, और कई हैं जो सोच सोच करके उसको बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। सोचने की एक बीमारी हो गई है। होती छोटी सी बात है, बातें तो आएंगी, परिस्थितियां आएंगी और व्यक्तियों के द्वारा ही आएंगी, और जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम सबके उठना बैठना खाना पीना संग है, साथ है, उनके द्वारा ही आएंगी। अज्ञानी आत्माओं के द्वारा जब कोई परिस्थिति या पेपर आता है तो बाबा के बच्चे बहुत सहज पार कर लेते हैं। कहते तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब अनजान है। अगर कोई ग्लानि भी करेगा, कोई कटाक्ष भी करेगा, तो वे डोंट केयर करके पार कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसको बेचारे को पता ही नहीं है कि हमको भगवान पढ़ा रहा है, हम उसके स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर ज्ञानी आत्माएं, जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, जो बहुत दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं, जिनको हम महारथी समझते हैं, जिनको बड़ा समझते हैं, उनके द्वारा अगर कोई पेपर आ जाता है तो हलचल पैदा हो जाती है। तो ब्राह्मण संगठन में अगर दैवी परिवार के द्वारा, निमित्त आत्माओं के द्वारा रिगार्ड नहीं मिलता, थोड़ा सा भी कोई अपमान कर देता है, तो बाबा और पढ़ाई दूर हो जाती है। सोचने लगते हैं ऐसा मेरे साथ व्यवहार क्यों हुआ, ऐसा तो ज्ञान नहीं कहता है। हमने तो बहुत ऊंची ऊंची भावना रखी थी, लेकिन यहाँ तो हमारी भावनाओं का कदर ही नहीं है। परिस्थितियों को कमजोर मन जन्म दे देता है। जब कमजोर मन होता है, जब कोई बात का वो सामना नहीं कर पाता है, तो उसके लिए एक छोटी सी बात भी एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप में दिखाई देती है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे एक एक बच्चे की स्थिति एक रस, अचल, अडोल, स्थिर, अंगद के समान बन जाए। अंगद की कहानी तो आप सबने सुनी है, पढ़ी है। कथाकारों ने एक कथा के रूप में उसे प्रस्तुत किया है तो हम सबकी यादगार। कितना भी बलशाली रावण हिलाने की कोशिश करे, उसके सेनानी हिलाने की कोशिश करें, लेकिन उसके पैर को क्या, अंगूठे को भी कोई हिला नहीं सका। इतना दृढ़ता का, संकल्प का पक्का पांव था। और सीट बहुत ऊंची थी, अपने ही पूंछ की सीट बना करके ऊंचे आसन पर बैठ गया। ये हम सबके श्रेष्ठ स्थितियों का आसन है। तपस्वी जो होते हैं उनको आसन जरूर होता है, आसन पर बैठते हैं, और वो आसन है एक रस स्थिति, अचल अडोल स्थिति। हमारी स्व स्थिति इतनी महान हो, इतनी शक्तिशाली हो, जो कोई भी माया का स्वरूप, बड़े से बड़ा रूप, संकल्प मात्र भी हिला न सके। हम सभी बाबा के बच्चे हर परिस्थिति के सामना करने के लिए समर्थ हैं। कैसी भी विकराल परिस्थिति आ जाए, बाबा कहते तुम ही बच्चे मेरे कलप कलप के विजयी हो। अपने स्वस्वरूप को पहचानो।
स्वस्थिति का अर्थ है आत्मिक स्थिति। स्व, मैं आत्मा हूं। और जब आत्मा अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित होती है तो अनेक देह के द्वारा, देह के संबंधों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा अथवा प्रकृति के किसी भी स्वरूप द्वारा आई हुई परिस्थिति का वो सहज सामना कर सकते हैं। लेकिन पहले पाठ पर जिसने जितना ध्यान दिया है, इस देह से डिटैच रहने का पाठ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पाठ, बातें, परिस्थितियां कभी ईर्ष्या के बस, ईर्ष्या बहुत, बाबा कई बार कहता है चूही है। जैसे चूही होती ना, फूंक देती, काटती है तो फूंक दे करके काटती, पता ही नहीं चलेगा, काट करके खून पी के चली जाएगी लेकिन पता भी नहीं चलेगा काट गया। ऐसे ही संगठन में जब कोई आगे बढ़ता है, जब एक दूसरे से कोई का रिस्पेक्ट, रिगार्ड होता है, तो कई आत्माओं को सहन नहीं होता, ईर्ष्या वहां जन्म लेती है। और ईर्ष्या अनेक परिस्थितियों को अनुमान के रूप में पैदा कर देती है। ईर्ष्या के बाद आता है अनुमान, जिसके लिए कहा जाता है उसकी दवाई तो किसी के पास भी नहीं है, कितना भी बड़ा वैद्य हो, लेकिन अनुमान की बीमारी की दवाई किसी के पास नहीं है। वहम, शक, शंका, और ऐसा घर कर जाता है जो खुशी को छीन लेता है। दूसरे की खुशी में वो दुखी हो जाता है, दूसरे के आगे बढ़ने में उसको शांति नहीं रहती। और फिर शुरू होता है अपमान का नाटक, एक दूसरे की इज्जत लेने की, रिगार्ड नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, बात करने का ढंग नहीं। ये अनेक प्रकार की जो नई नई परिस्थितियां पैदा होती हैं, इसके लिए हम सबको अपनी स्थिति बहुत अचल अडोल बनाने का पुरुषार्थ करना है। हमारी पढ़ाई ही है, हम अपनी पढ़ाई को ऐसा पढ़ें, इतना हमारा ध्यान हो कि स्थिति ही हमारी प्रॉपर्टी है। संगम पर और कोई प्रॉपर्टी किसी के काम आने वाली नहीं है। चाहे महल बना लो, चाहे मकान बना लो, चाहे धन इकट्ठा कर लो, बैंक में रख दो, बाबा कहता है सब कुछ धूल में, मिट्टी में मिल जाने वाला है। कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति सबसे ऊंची प्रॉपर्टी है। हर परिस्थिति का वो सामना कर सकती है, पैसा हो या न हो, मकान हो या न हो, खाने के लिए अनाज हो या न हो। लेकिन स्थिति अच्छी है तो बाबा कहता है बच्चे, अंत में मैं तुम्हें वतन में बुला करके खिलाऊंगा, मैं तुम्हारी संभाल करूंगा। स्थिति बिगाड़ ली तो कौन पूछेगा? विचार करो, किसी की स्थिति बिगड़ जाए, और स्थिति बिगड़ी तो सबसे पहले बिगड़ता है कौन? मन। और इतना डिस्टर्ब हो जाता है, और कई बार जब इतना डिस्टर्ब हो जाता है, कहते टेंशन हो गया, तो नींद की गोली लेनी पड़ती है नींद करने के लिए। और डॉक्टर्स जब देखते हैं कि अरे ये तो राजयोगी है, ये तो कहता है मुझे भगवान पढ़ाते हैं, और फिर कोई छोटी सी बात के कारण वो डिस्टर्ब हो गया, उसको नींद नहीं आ रही है, बीपी हाई हो गई है, दवाई लेनी पड़ रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, तो कहता है तुम योग क्या करते हो? क्या है तुम्हारा ये योग? इसलिए आवश्यक है कि हम अपने ज्ञानदाता का नाम बदनाम न करें। हम ज्ञान का स्वरूप ऐसा बन जाएं जो हमारी श्रेष्ठ स्थिति अनेक परिस्थितियों को ऐसे पार कर ले जो मन जरा भी विचलित न हो। श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनेगी उसके पहले मैं आपको बताता हूं, श्रेष्ठ स्थिति कहा किसको जाता है।
हमने बनाया है, ऐसा लगता है कि हम रोज मुरली सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, योग करते हैं, अच्छा अभ्यास है। लेकिन कोई भी छोटी सी बात अगर मेरे मूड को खराब कर देती है, समय व्यर्थ जाता है। बहुत समय तक एक ही संकल्प चलता रहता है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। कोई ने कोई बात कह दी और उसको मैंने अपना घर बना दिया, उसको बिठा लिया अपने पास। बातें भी भूल भी गई, बीत भी गई, लेकिन हमने बातों को पकड़ करके रख लिया। वो हमारे लिए भूत बन जाती है, परेशान करती है। क्या उस बात को हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं? बीत गई, खत्म हो गई, फिर 5000 वर्ष के बाद आएगी, उसकी बात की चिंता नहीं है। अपने सामने स्वास्तिका का चित्र रखो। स्वस्थिति की यादगार में भक्तों ने स्वास्तिका बनाई है, और हर श्रेष्ठ कार्य के लिए जब कोई नया कार्य प्रारंभ करने जाते हैं तो स्वास्तिका निकालते हैं। श्री गणेश कहते हैं उसको। उस स्वास्तिका का अर्थ क्या है? स्वयं का संपूर्ण दर्शन, सतयुग से लेकर के सृष्टि के आदि का, मध्य का, अंत का संपूर्ण दर्शन स्वास्तिका के अंदर आता है। आत्मा नॉलेज फुल है, आदि मध्य अंत को जानती है, स्व को अच्छी तरह से जानती है, और हर एक के पार्ट को भी जान करके बहुत निश्चिंत रहती है। हम अपने बाबा को अभी तो साकार में देख रहे हैं ना, अव्यक्त को साकार में देखते हैं। जब साकार में था तो अव्यक्त को पहचानना मुश्किल था, लेकिन जब से अव्यक्त में आया तो अव्यक्त में हम साकार का अनुभव करते हैं। कैसे साकार में बाबा आते हैं, हर बच्चे की स्थिति को जानते हैं, फिर भी कितना प्यार देते हैं, कितना सिखाते हैं। कभी भी किसी की बिगड़ी हुई स्थिति को देख करके बाबा अपनी स्थिति को बिगाड़ते नहीं। अगर कोई भी बताए भी बाबा आज ऐसा हो गया, यज्ञ में हो गया, फलानी जगह हो गया, कोई ने शरीर छोड़ दिया, कोई नुकसान हो गया, तो भी बाबा के चेहरे पर वही मुस्कुराहट होती है, वही प्रसन्नता के चिन्ह होते हैं, कोई आश्चर्य की रेखा नहीं होती है। हम सभी बाबा के समान बनने के पुरुषार्थी बच्चे स्वास्तिका को अपने सामने रखें। स्वस्थिति को ऊंचा बनाने के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति चाहिए। हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा होकर के देखने का अभ्यास। हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, चाहे वो अच्छे से अच्छा बजा रही है, चाहे खराब से खराब बजा रही है। मैं उसके पार्ट को न्यारा होकर के, निर्लिप्त होकर के देखूं, उसमें लिप्त न हो जाऊं। जब ये अभ्यास हम कर लेंगे तो हमारी स्थिति अच्छी बन जाएगी। दूसरा है अपने अनादि स्वरूप की स्मृति। आत्मा स्वस्थिति में स्थित होती है, माना जो उसका अनादि स्वरूप है, जिसके अंदर उसके अनादि गुण हैं, जो हम दूसरों को बताते हैं कि आत्मा के 7 अनादि गुण हैं, उन सर्व गुणों से वो संपन्न है। जब उस स्वरूप में हम स्थित होते हैं, चिंतन करते हैं कि मैं अनादि स्वरूप में कितनी पावन थी, कितनी शांत थी, कितनी सुख स्वरूप थी। ये अंत का स्वरूप है जहां पर अनेक प्रकार की हलचल है, लेकिन मैं फिर से वो ऐसा बनने वाली हूं। अनादि स्वरूप की स्मृति स्थिति को अच्छा बना देती है। और तीसरा, जो बाबा के गुण हैं, वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। महिमा हम सभी करते हैं, हम बच्चे उसके मास्टर हैं। जो बाबा है उसको बाबा कहता मास्टर बाप से भी बड़ा होता है। अगर हम
उसके मास्टर हो जाते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो सुख स्वरूप आत्मा है, पवित्र स्वरूप आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। उस गुणों के इमर्ज होते ही स्थिति शक्तिशाली बन जाती है। और जितने बाबा के टाइटल हैं वो हम सभी बच्चों के समान हैं, समान और कुछ नहीं है। लेकिन जो बाबा के टाइटल हैं उनमें हम मास्टर बने, और बाबा ने कहा बच्चे ये तेरा श्रेष्ठ स्वमान है, तुम स्वमान में रहो, अपमान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। स्वयं स्वयं को मान दो, किसी के मान की इच्छा नहीं रहेगी। और जब तक कोई के पास कोई इच्छाएं हैं तब तक समस्याएं कम नहीं हो सकती हैं। नोट कर लो, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। और इच्छाओं का जन्म तो ऐसे फास्ट गति से होता है, एक पूरी होगी दूसरी हो जाएगी खड़ी। इसलिए बाबा ने हम सबकी अंतिम स्थिति की निशानी बताई है, इच्छा मात्रम अविद्या। विद्या ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। ऐसी स्थिति जिसमें मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख हार जीत हर परिस्थिति में समान स्थिति है। चाहे वो कोई महिमा करने वाला है, चाहे वो ग्लानि करने वाला है। ऐसे नहीं महिमा कर दी तो हम फूल गए, खुश हो गए, बहुत अच्छा है, और ग्लानि कर दी तो मूड खराब कर लिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, दुश्मनी कर ली। ज्ञानी तो आत्माएं अगर वो ज्ञान स्वरूप बनी हैं तो ज्ञान का चिंतन करते करते उनकी इतनी अच्छी स्थिति हो जाती है, जो चाहे वो कोई हार चढ़ाए, चाहे वो ग्लानि करे, गाली दे, दुश्मन दोस्त में बदल जाता है, दुश्मनी की भावना समाप्त हो जाती है। हम सभी ज्ञान का इतना चिंतन करें, क्योंकि स्थिति का आधार, सभी ध्यान देना, रात का समय है, गहरी बातें बता रहा हूं। स्थिति का आधार स्मृति है। जैसी स्मृतियों में हम रहते हैं वैसी स्थिति का निर्माण होता है। अगर आप नेगेटिव सोचने लगें और वो स्मृति में आ जाएं, बातें चिंतन में आते आते स्मृति में आ जाती हैं, और जब वो स्मृति बन जाती है, वृत्तियां बन जाती हैं, और वो वृत्तियां फिर स्थिति का निर्माण कर देती हैं, वैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए अगर हम सभी अपनी अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं, ऊंची स्थिति बनाना चाहते हैं, जैसी बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा ऐसी ऊंची स्थिति में रहे, जो पहाड़ जैसी परिस्थिति, सागर जैसी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, तो जैसे विमान में उड़ने वाला, उसके लिए पहाड़ क्या है, सागर क्या है, एक छोटा सा खिलौना दिखाई देता है, पार कर लेता सहज। ऐसे ही अगर हम अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं, ऊंची स्थिति हमने बनाई है ज्ञान से, योग से, दुआओं से, तो मैं समझता हूं कि हर परिस्थिति ऐसे सहज पार हो जाती, स्थिति उसमें हिलती नहीं है। श्रेष्ठ स्थिति की 4 मुख्य निशानियां हर एक चेक करें। सबसे पहले है संपूर्ण हेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्दी है। छोटी छोटी बातें उसको बीमार नहीं करती, हवा पानी उसको लगता नहीं जल्दी, ऐसे नहीं हवा बदली और बीमारी आ गई। शरीर की व्याधि अलग चीज है, कोई भी हिसाब किताब हो सकता है उसके साथ, लेकिन जो व्यर्थ संकल्पों की सबसे बड़ी बीमारी है, आत्मा छोटी छोटी बातों में व्यर्थ संकल्प नहीं करती, उसका मन एकदम हेल्दी है, संपूर्ण स्वस्थ है, स्व स्थिति में स्थित है। स्वस्थ माना स्व की श्रेष्ठ स्थिति, वही स्वस्थ है
जो स्व की श्रेष्ठ स्थिति में रहना जानता है। तो इतनी आत्मा स्वस्थ बन जाए, हेल्दी बन जाए, जो कैसी भी बातें आ जाए, कोई कुछ भी कह दे, अपमान करे, ग्लानि करे, काटने की कोशिश करे, हमारी बातों को कट कर दे, लेकिन बाबा बाबा ही दिखाई दे, बाबा से प्यार, परिवार से प्यार, सेवा से प्यार, यज्ञ से प्यार, उसमें कोई भी प्रकार का पेपर उसमें कमी न लाए, परसेंटेज में भी ना हो। निश्चय में 1% भी संशय उत्पन्न न हो जाए, ऐसा अटूट निश्चय बुद्धि। भगवान को नई सृष्टि बनानी ही है और उसमें मुझ आत्मा को मददगार बनना ही है। अपना राइट हैंड बाबा ने मुझे बनाया है, किस लिए बनाया है? नई दुनिया बनाने के लिए। वो सतयुगी दुनिया आएगी, बातें कितनी भी आ जाएं, कितना भी विरोध हो, कितना भी सामना करना पड़े, कितनी भी बच्चों की स्थिति भी नीचे ऊपर हो जाए, कितना भी हलचल हो जाए, कितनी भी पार्टियां खड़ी हो जाएं, लेकिन भगवान के कार्य को कोई भी बात रोक नहीं सकती है। निश्चित भावी बनी हुई है, सतयुगी दुनिया आनी ही है, उसको कोई हिला नहीं सकता। इतना अटूट निश्चय, जरा भी अंश मात्र भी उसमें संकल्प ना आए, पता नहीं बाबा तो कहता है, कोई की चलन तो दिखाई नहीं देती, कहां देवता बने अभी हम, कैसे देवताएं आ जाएंगे? बाबा दूरादेशी है, त्रिकालदर्शी है, हमारे भविष्य को देखता है और जानता है। और अपने बच्चों को भी कहा है, बच्चे अपने चलन और चेहरे से, अपने फीचर से बाप के फीचर्स और फ्यूचर दिखाओ, दिखाई दे ये फ्यूचर है, ये सतयुगी दुनिया आने वाली है, उसकी स्थापना का कार्य चल रहा है। परिस्थितियां कितनी भी हलचल वाली क्यों ना आए, आएंगी, भले आए, लेकिन सतयुगी दुनिया आने वाली है और हम ही देवता बनने वाले हैं, दूसरे नहीं। इतना अटूट विश्वास है, निश्चय है। तो 4 निशानियों में सबसे पहले मैं आत्मा हेल्दी हूं। कोई भी रोग मन का तन को बीमार तो नहीं कर देता है, मन सदा निरोगी रहता है। चेक करो हर एक, क्योंकि मन को बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां लगती हैं। कोई ने छोटी सी बात कह दी, डिस्टर्ब हो गया, योग नहीं लगता, मजा ही नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता, ब्रह्मा भोजन भी अच्छा नहीं लगता, संग भी अच्छा नहीं लगता, मुरली में भी मजा नहीं आता। आएंगे अगर किसी कारण से, किसी दबाव से, तो सो जाएंगे, आके नींद आ जाएगी, रस नहीं, सब रस फीके फीके लगेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को अपनी स्थिति बनाओ बार बार कह रहा है, एवर हेल्दी रहो। संगम पर बाबा से वरदान ले लो कि मैं आत्मा एवर हेल्दी हूं, तन अपने आप ठीक हो जाएगा, तन की परवाह नहीं करो, बीमारी आएगी खत्म हो जाएगी, कुछ दवा से कुछ दुआ से, लेकिन मन कभी बीमार न हो। और दूसरा, जो बाबा ने वेल्थ दी है, भले दुनिया की इकोनॉमी कैसी भी हो जाए, हम सबके पास अविनाशी संपत्ति है, हम विनाशी संपत्ति पर आधारित नहीं है। और हम सब जानते हैं कि ये तो होना ही है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोल लूट जाए, किसकी जलाएगी आग, लेकिन हम सब ने तो अपना सफल कर लिया। इसलिए उसकी परवाह नहीं है, कुछ भी अर्थव्यवस्था अप डाउन हो, बैंक के सब दिवाले में चली जाएं, ब्राह्मण बच्चों को कभी भी चिंता और चिंतन की रेखाएं नहीं आ सकती। इसलिए बाबा ने इस बार कहा है, होमवर्क दिया है, बच्चे व्यर्थ चिंता और चिंतन की रेखाएं इस फेस पर नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, जो कुछ है उसको सफल किया है अगर, तो ये परिस्थिति संसार की मेरी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकती।
जब शेयर्स गिरे और एकदम डाउन हुए तो कईयों के हार्ट फेल होने लगे, कितने दिवाले हो गए, कितने लोग अपसेट हो गए, संसार की हालत क्या हो गई। लेकिन बाबा के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह, क्या करेगी परिस्थितियां, ये तो सब होने वाली है, जानते हैं, नथिंग न्यू। परिस्थिति तो आएगी ना, कि नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि संसार की गति ऐसी है कि हर चीज में अति होगी और अति के बाद ही अंत होगा, बिना अति के अंत नहीं होगा। अंत के बाद आदि आएगी। जब हम जानते हैं हर चीज में अति होनी है, महंगाई में भी अति हो जाएगी। कई बार बाबा कहते थे जब अंत समय आएगा तुम बच्चे एक अंगूठी दोगे सोने की, तब एक गिलास पानी मिलेगा। पानी भी इतना महंगा हो जाएगा। अन्न तो पुड़ियों में बिक ही रहा है, क्या सब्जियों के भाव हो गए, क्या अनाज के भाव हो गए। लेकिन बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं, क्योंकि सब कुछ सफल कर लिया। श्रेष्ठ स्थिति से उस परिस्थिति का वो सामना कर रहे हैं, वो जानते हैं ये सब होना है, इसलिए नथिंग न्यू। हमारे पास वेल्थ जो है वो बहुत अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, खुशी का खजाना, जो खजाने बाबा ने दिए हैं उनका चिंतन करो और अपने आप को ऐसा धनवान महसूस करो। जो बाबा कहता है कि मेरे बच्चे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं ब्राह्मण बच्चे, सभी समझते हो, हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड की, समझते हो हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गरीब हैं, हम तो पैसे वाले नहीं हैं, ये तो बहुत पैसे वाले लोग दुनिया में हैं, किसी से भेंट नहीं करना। भगवान के बच्चों के पास जितना है उतना कोई के पास नहीं है। 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्या चाहिए? ज्ञान का दान करो, गुणों का दान करो, शक्तियों का दान करो, स्थूल धन अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा, तो उसकी परवाह नहीं है। स्वस्थिति अच्छी है तो धन का अंदर से अविनाशी धन का नशा, स्थूल धन का नहीं। और तीसरी निशानी है, एक हेल्थ है, दूसरी वेल्थ है और तीसरी हैप्पीनेस, सदा खुश। कुछ भी हो जाए उसकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता, अविनाशी है। खुश नसीब हूं, मेरे जैसा संसार में कोई भी खुश नसीब नहीं। संसार में किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं, और हेल्थ वेल्थ नहीं तो हैप्पी कहां से रहेगा? बाबा के पास सब, बच्चों के पास सब कुछ है। और चौथी बात है होली, पवित्र। जहां पवित्रता है वहां ही श्रेष्ठ स्थिति है। आप सभी ध्यान देना, अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसका कारण है कहीं न कहीं सूक्ष्म में अपवित्रता। चाहे किसी देहधारी से लगाओ, चाहे मनसा की कोई विकार, कोई वाचा के, कोई कर्मणा के, कोई संबंध संपर्क के, कोई भी प्रकार की विकारी वृत्तियां हमारी स्थिति को अच्छा बनने नहीं देगी। अगर अच्छी स्थिति बनानी है, इस बार बाबा ने 30 नवंबर की मुरली में विशेष होमवर्क दिया है कि मैं 18 जनवरी तक बच्चों को समय देता हूं संपूर्ण पावन बनना। हर एक बच्चे को संपूर्ण पावन देखना चाहता हूं, जिसमें बोल की पवित्रता, वृत्तियों की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता। बाबा ने विशेष 4 बातों की अंडरलाइन कराई है। हम सभी अगर होली हैं, पवित्र हैं, हमारा ध्यान है कि बाबा ने मुझे अपना बनाया है अपने समान बनाने के लिए, और बाबा की सबसे नंबर 1 विशेषता ही है कि वो पतित पावन है। इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए आया है। इसलिए पतित पने का संस्कार, अपवित्रता का संस्कार
अनहोली संस्कार सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम सभी पवित्र बाबा के बच्चे हैं। अपने चिंतन को पवित्र बनाओ। ऐसा चिंतन श्रेष्ठ हो जो व्यर्थ चिंतन उसमें प्रवेश न कर पाए। बाबा के ज्ञान में अपनी बुद्धि को बिजी कर दो। जो भाव स्वभाव की बातें, अनेक प्रकार की बातें हैं, अगर हम अपने श्रेष्ठ स्वभाव में स्थित रहेंगे, स्व आत्मा का जो भाव है, स्नेह देना, स्नेह लेना, सम्मान देना, सम्मान लेना, सम्मान में रहना, सम्मान देना, सुख देना और सुख लेना, दुआएं देना और दुआएं लेना, ये आत्मा का निजी स्वभाव बन जाए तो परिस्थितियां अपने आप परिवर्तन हो जाएंगी। तो परिस्थितियों का कभी चिंतन नहीं करना और परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं, डरना नहीं, मूड खराब नहीं करना। अपनी अच्छी मूड बना करके आने वाली बातों का सामना करो और सामना करके विजयी बन जाओ। हर बात में कल्याण है। भगवान हमारा साथी है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तो जब हम सभी इतने पक्के बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, आज्ञाकारी, निश्चय बुद्धि, दृढ़ विजयी हैं, दृढ़ संकल्पधारी हैं, तो परिस्थितियां आत्मा को क्या कर सकती हैं? भले कैसी भी बातें आ जाएं। संगठन में बातें नहीं आएंगे तो संगठन क्या है? इसलिए बातें तो आएंगी ही, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा अपनी स्थिति को हलचल में न लाऊं। पढ़ाई का सबूत यही है, भगवान की पालना का सबूत यही है कि हम महावीर के समान, अंगद के समान श्री गणेश बन करके श्री गणेश बन जाएं, जो हर विघ्न को हर लें, हर समस्या को सहज पार कर लें। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना करके जाओ जो कोई भी परिस्थिति आत्मा को हिला न पाए। ठीक है? ओम शांति।